रोहिंग्या न्यूज अराकान टीवी में स्वीता टुडे न्यूज। बांग्लादेश पुलिस एपीबीएन द्वारा अपने पालतू मीडिया का उपयोग करके दुनिया में हेरफेर करने का हताश प्रयास। यह सामान्य जानकारी है कि जब से पुलिस एपीबीएन को शरणार्थियों के शिविर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तब से शिविर में स्थिति खराब हो गई है। बांग्लादेश पुलिस एपीबीएन बांग्लादेश शरणार्थी शिविर में रोहिंग्या के खिलाफ किए गए हर अपराध में शामिल है, जैसे अक्सर जानबूझकर आगजनी, बलात्कार, डकैती, जबरन वसूली, झूठे आरोपों पर मनमानी हिरासत, रोहिंग्या के खिलाफ गैंगस्टरों के साथ मिलीभगत आदि। कुछ रोहिंग्या समर्थकों का अनुमान है कि बांग्लादेश पुलिस एपीबीएन के ड्रग लॉर्ड नबी हुसैन के माध्यम से आतंकवादियों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जैसा कि आतंकवादियों के समर्थन में एपीबीएन के कुछ अभियानों से पता चलता है, जैसे ARSA के खिलाफ जवाबी कदम उठाना, घायल आतंकवादियों के इलाज के लिए मुफ्त अस्पताल सुविधाएं प्रदान करना, शरणार्थी आश्रयों को जलाना, रोहिंग्याओं को बहशान तट पर जाने के लिए मजबूर करना और उन रोहिंग्या युवाओं को मारना या हिरासत में लेना जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं आदि। शरणार्थी शिविर को इतना भयानक स्थान बनाने के बाद एपीबीएन पुलिस रोहिंग्या के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए दूसरों को दोषी ठहराकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बरगलाने के लिए अपने पालतू मीडिया का उपयोग कर रही है। जब एपीबीएन पुलिस RSO आतंकवादी और ड्रग डीलर नबी हुसैन 2020 से पहले शिविर में नहीं थे, तो रोहिंग्या के खिलाफ एक भी अपराध क्यों नहीं हुआ? क्या तब आरसा अस्तित्व में नहीं था? अगर बांग्लादेश सरकार वास्तव में रोहिंग्याओं के लिए शांति चाहती है, तो उसे पुलिस एपीबीएन को बांग्लादेश सेना से बदल देना चाहिए, जैसा कि 2020 से पहले था। रोहिंग्या भी बार बार अपनी सुरक्षा के लिए बांग्लादेश सेना को बहाल करने की अपील कर रहे हैं। रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में चल रही तबाही में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, बांग्लादेश शरणार्थी शिविरों में रोहिंग्या युवाओं को अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा। घटनाओं के एक परेशान करने वाले मोड़ में कल सुबह 10 बजे रोहिंग्या युवक मुजीबुर रहमान, जिसे इम्तियाज के नाम से जाना जाता है, को कैंप 18 ब्लॉक G45 में बांग्लादेश पुलिस बल एपीबीएन के हाथों गिरफ्तारी और क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ा। इम्तियाज को कैंप 20 एक्सटेंशन में एक रिश्तेदार से मिलने जाते समय पकड़ा गया था, जैसा कि हमारे संवाददाताओं ने रिपोर्ट किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि एपीबीएन अधिकारियों ने इम्तियाज को पुलिस की वर्दी पहनने के लिए मजबूर किया और कथित तौर पर उसे पिस्तौल का मालिक बताते हुए उसे एक पिस्तौल भेंट की। जांच से पता चला है कि इसी बंदूक का इस्तेमाल कई मामलों में किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कई व्यक्तियों को कारावास हुआ था। इससे बांग्लादेश सरकार की भूमिका पर गंभीर संदेह पैदा होता है, जो ऐसी अमानवीय रणनीति का समर्थन करने में मिलीभगत का सुझाव देता है। लगभग 3 वर्षों से एपीबीएन ने दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर के भीतर एक ऐसी जगह संचालित की है जिसे केवल एक यातना फैक्ट्री के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हत्या, डकैती, जबरन वसूली, व्यभिचार, अपहरण और आगजनी सहित हिंसा के कृत्यों ने शिविर को त्रस्त कर दिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच और फोर्टिफाई राइट्स जैसे मानवाधिकार संगठनों द्वारा मीडिया कवरेज और प्रदर्शन के बावजूद एपीबीएन की कार्रवाइयां बेरोक-टोक जारी हैं, जिससे सरकारी जवाबदेही के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। चिंताजनक तथ्य यह है कि रोहिंग्या व्यक्ति, विशेष रूप से इम्तियाज जैसे लोग जो गिरोह में शामिल होने से इनकार करते हैं, एपीबीएन की क्रूरता से सुरक्षित नहीं है, एक गहरे संकट को रेखांकित करता है। इम्तियाज की गिरफ्तारी एक स्पष्ट अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि बांग्लादेश सरकार इन अमानवीय रणनीतियों को अंजाम देने में सीधे तौर पर शामिल हो सकती है। बांग्लादेश में 0 पॉइंट और अन्य शरणार्थी शिविरों पर अक्सर म्यांमार के आतंकवादी शासन और RSO नबी हुसैन ग्रुप, इस्लामी महास मुन्ना ग्रुप के आतंकवादियों के सहयोग से बार बार होने वाले हमले और आगजनी तत्काल ध्यान देने की मांग करते हैं। ये घटनाएं एपीबीएन की कार्रवाइयों के साथ रोहिंग्या नरसंहार की चल रही लहर में बांग्लादेश सरकार की मिलीभगत पर सवाल उठाती हैं।
जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और ह्यूमन राइट्स वॉच और फोर्टिफाई राइट्स जैसे मानवाधिकार संगठनों ने एपीबीएन द्वारा किए गए अत्याचारों का दस्तावेजीकरण किया है, हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेशी पुलिस एपीबीएन के आतंकवादी कृत्यों के खिलाफ दुनिया को बोलने से पहले और कितनी रोहिंग्या मौतें होनी चाहिए। कार्रवाई का आह्वान स्पष्ट है, नरसंहार को पूर्ण विनाश में बदलने से पहले रोका जाना चाहिए। शरणार्थी शिविरों में रोहिंग्या लोगों की पीड़ा तत्काल अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और हस्तक्षेप की मांग करती है ताकि उन लोगों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की जा सके जो पहले से ही भारी कठिनाइयों का सामना कर चुके हैं। बांग्लादेश सरकार की संभावित संलिप्तता के साथ एपीबीएन द्वारा किए गए अत्याचारों की गहन जांच की आवश्यकता है। जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने और शरणार्थी शिविरों में रोहिंग्या लोगों की चल रही दुर्दशा को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव लागू किया जाना चाहिए। रोहिंग्या न्यूज अराकान टीवी, दिल्ली न्यूज टुडे। रोहिंग्या न्यूज अराकान टीवी में स्वीता, आज की खबर इतना ही है। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।